इसमें कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स दैट कैन बी डन एट द सोर्स साइड ऑल्सो। एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स? हम लोग कहते हैं जो स्टेप्स सोर्स साइड पे भी किए जा सकते हैं, दैट इंक्लूड्स वेयर कंडीशन, जैसे हाँ। कुछ फिल्टर करना हो, जैसे कुछ ऑर्डर बाई करना हो, जैसे कुछ रीनेम करना हो। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन हैं जो सोर्स भी करके दे सकता था। ये एडवांस कुछ चीज नहीं है। कुछ ग्रुप बाई करना हो, तो जो भी ऐसे कमांड्स हैं जो हमारा सोर्स कर सकता है, उन कमांड्स को फोल्ड करके अगर हम सोर्स साइड पुश कर दें, तो होगा क्या कि हमें ज्यादा लाइन ऑफ कोड यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा। हमें बहुत हद तक डेटा फिल्टर्ड मिलेगा सोर्स के साइड से ही, एंड दैट विल हेल्प यू एंड एनहांस द ओवरऑल लर्निंग। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लास्ट स्टेप पे क्लिक करूँ और मैं देखूँ तो क्वेरी फोल्डिंग का जो स्टेप है, ये ग्रेड आउट है, बिकॉज इसमें कुछ चीजें हैं ना एक्सपैंडेड वाली, ये सब नहीं करके दे सकता है मुझे सोर्स। बट सिर्फ ओके। यहाँ तक देखो, मैं फिल्टर्ड रोज तक, तो ये तो करके देना चाहिए। फिल्टर मतलब वेयर कंडीशन ही तो है। हाँ। तो अगर मैं यहाँ कैन बी। रिमूव अदर रोज करूँ, ये भी फिल्टर है। राइट। बट इसके अंदर क्या बोला तुमने कि बाकी यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी वाला कॉलम है ना, ये एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसके कारण हमें वो नहीं दे पाएगा, और लाइक हम इसके लिए क्वेरी नहीं वो नहीं कर पाएंगे कनेक्शन। सी व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, एज अ पार्ट ऑफ दिस रिमूव्ड स्टेप्स, इट इज आल्सो फिल्टरिंग। यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम दिस स्टेज, एंड यू आर सेइंग कि जहां पर भी फ्लैग्स गुड में 1 है, दैट इज योर ट्रू वैल्यू है, आप सिर्फ उनको रिटर्न करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि टेबल को एक्सपैंड करो, कुछ और वैल्यूज हैं, उनको लाके दो, इन पे देखो, क्या ये वाली चीज भी ला सकते हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर नेस्टेड क्वेरी कर दिया। एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी खोलो और उसके अंदर के कंडीशन के बेसिस पे एक और आंसर निकालो। ये लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया है। तो जो स्टेप्स मुमकिन है सोर्स के साइड पुश करने में, वहां तक तो आपको देगा। रीनेम कॉलम है, ये भी बहुत आसान सा स्टेप है। रीनेम पे क्लिक करूंगा, रीनेम से पहले ये जो डिम कैटेगरी को एक्सपैंड किया गया है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमारा कॉलम नहीं कर पा रहा है। ये आया एज आउटपुट, एंड वी हैव दिस रीनेम्ड कॉलम्स, एंड दिस रीनेम्ड कॉलम इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सोर्स साइड, दैट कैन नॉट बी पुश्ड। यहाँ जो आपने रीनेमिंग की है, वो भी नेस्टिंग के अंदर जाके, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर योर सोर्स टू डू इट फॉर यू, एंड दैट इज वाई यू आर ओनली गेटिंग योर क्वेरी एडिटर लाइक एट दिस स्टेज ओनली, कि आप यहाँ तक के लिए दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक का ना ये पूरा का पूरा स्टेप कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोला मुझे एक डेटा ला के देना, मुझे डेटा ला कर दो तुम सीक्वल सर्वर डेटाबेस से। मैं तुम्हें सोर्स मतलब सर्वर का नाम बता देता हूँ, वो है रोशन। डेटाबेस का नाम मुझे अभी नहीं याद है, मैं अभी देख के बता देता हूँ, मैं यहाँ रख दिया मैंने। डेटाबेस का नाम था एडवेंचर वर्क्स 2020। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ डेटाबेस, ये है एडवेंचर वर्क्स। रीनेम पे क्लिक किया, कॉपी किया, छोड़ दिया, एंड ओवर हियर आई हैव टू डिफाइन। इस सर्वर के अंदर जाओ और इस डेटाबेस पे ये सब कुछ परफॉर्म करो और एक डेटा ला करके दो। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां तक का जो काम हम बार बार अपने सोर्स के अंदर कर रहे हैं ना, ये नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये 3 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा हमारे पावर क्वेरी एडवांस एडिटर के अंदर। आई हिट ओके, एंड यू विल सी कि वहां तक का डेटा तो किया हुआ मिल जाएगा हमें। आई विल हिट ओके, एंड यू कैन सी जो नया क्वेरी आया है, इसके एडवांस एडिटर में जाके मुझे सिर्फ कुछ ही लाइंस ऑफ कोड ऐड करनी पड़ेगी। व्हाट आई नीड, आई कैन से मुझे यहाँ आने के बाद इसका एडवांस एडिटर दिखाओ। ये जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं रीनेम वाले, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और क्वेरी 2 के अंदर इसके एडवांस एडिटर में कॉमा लगाया, अगले लाइन पे गए और ये सब कुछ लिख दिया। इन 2 बार नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, जो इनपुट है, राइट, ये जो सोर्स है, ये एज अ इनपुट यूज होना चाहिए अगले स्टेप के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो आउटपुट है इसका, ये अगले वाले के लिए एज इनपुट यूज होना चाहिए। लाइक यहाँ से तो प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर ये जो आउटपुट है, ये अगले वाले के लिए इनपुट यूज होना चाहिए, और ये जो आखिरी स्टेप है, ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ देना चाहता हूँ। तो अब क्या मेरा एम लैंग्वेज कोड बहुत छोटा सा नहीं हो गया? क्या ये क्वेरी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज क्वेरी फोल्डिंग? क्वेरी फोल्डिंग सिंपली मीन folding your queries and creating the native query for you that can be pushed to the source side, so that few transformation things can be taken care by the source that will enhance your performance of the Power BI.